कल फुलवारी में हो, कल फुलवारी में दोबारा जो वैयो जीजा। नगर की जो सहेलियां हैं वो पौना और जीजा कहना आधे से शुरू कर दी। न टूटे न टूटे बात की बात, इन सभी ने मान लिया कि जीजा यही है। कल फुलवारी में दोबारा जो वैयो जीजा, मैं सबको बुलवा लूंगी। मेरी जो अन्य सहेलियां हैं, हम लोगों के जाने के बाद जब वो सुनेंगी कि फुलवारी में आज सीता की इतनी सहेलियां गई थी और सबको दर्शन हुआ है आपका, तो उनको बड़ा पश्चाताप होगा। और कल यदि आप इसी टाइम में आ जाएंगे तो कल अपने उन बाकी सभी सहेलियों को लेकर के मैं यहाँ आ जाऊंगी। इस पर वो सहेली कहती है कि कल फुलवारी में हो, कल फुलवारी में दोबारा जो वैयो जीजा, मैं सबको बुलवा लूंगी। मैं अपनी सभी सहेलियों को बुलवा लूंगी। अगर टाइम से माली ना आया तो सुनिए जीजा, क्योंकि ये लोग जब फुलवारी में गए हैं, इत उत चितई पूछ मालीगन। भगवान राम और लक्ष्मण जब फुलवारी में प्रवेश किए हैं तो माली को खोज रहे हैं कि माली कहाँ है। आवाज लगाए हैं, मालिक आया है, तो उससे पूछे हैं कि ये जनक जी की बगिया है, हम फूल तोड़ना चाहते हैं, क्या इसमें प्रवेश करें। तो माली ने जब आदेश दिया है तब जाकर के दोनों भाई प्रवेश किए हैं। इस पर ये सहेली कह रही है कि आप माली से पूछ करके बगिया में प्रवेश किए हैं, कल मैं सुबह आने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सुबह आएंगे। तो आप आएंगे तो तब तक हो सकता है कि गृहस्थ आश्रम में माली जाता है, हो सकता है घर से न आवे, तो तब तक आप बगीचे के बाहर खड़े रहेंगे कि जब तक माली नहीं आएगा, आदेश नहीं देगा, तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगी, माली को बुलाई सुबह ही जाकर के बैठा दूंगी। सही करेंगे। अगर टाइम से माली न आया तो सुनिए जीजा, मैं फाटक खुलवा दूंगी। जिस फाटक से प्रवेश करना है मालिक के परमिशन के बाद वो फाटक पहले से खुला मिलेगा। कल फुलवारी में दोबारा जो वैयो जीजा, मैं सबको बुलवा लूंगी। मैं अपनी सभी सहेलियों को कल लेकर के आऊंगी और कम से कम उन सखियों को भी आपका दर्शन करा दूंगी, नहीं तो ये पश्चाताप उनके जीवन भर रहेगा। आगे कली में कहती है, सब सखियों को लेकर कल यहाँ आऊंगी, एक एक करके सबका परिचय कराऊंगी। जब बहुत सवेरे हो, जब बहुत सवेरे कोई न आए हो जीजा। कल सुबह आप, क्योंकि हमारे चाचा बाबा चाची दादी भी फूल तोड़ने के लिए आती हैं, तो उन लोगों के आने के बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको बहुत पहले आना होगा, तो उस वक्त हम आपकी मदद करेंगे। कि कल आज जो आप फूल तोड़ रहे थे तो आपके माथे पे पसीना आ रहा है, तो कल जब आप आएंगे तो आपको फूल भी नहीं तोड़ना होगा। तो कहती है, एक एक करके सब सखियों को लेकर कल यहाँ आऊंगी, एक एक करके सबका परिचय कराऊंगी। जब बहुत सवेरे हो, जब बहुत सवेरे कोई न आए हो जीजा, मैं फुलवा तोड़वा दूंगी। जब बहुत सवेरे कोई न आए हो जीजा, मैं फुलवा तोड़वा दूंगी। आपकी मैं मदद करूंगी और आप आकर के आप वापस जाइए, बहुत परेशान होंगे। इतना परेशान होंगे तो कैसे काम चलेगा। जब आप अपना नाम नहीं बता रही हैं तो और किसी का नाम कैसे आएगा। नाम पूछ के आइए। पंकज की पंकज नाम, पंकज जी की माता जी की तरफ से, कि पिताजी की तरफ से, कि पंकज जी की तरफ से जाने दीजिए। हम भी महाराज जी का समय हो रहा है, एक भजन आपको और सुनाते, इसके बाद हमको पता। ये 110 रुपया का पुरस्कार पंकज जी के जो भी सहयोगी हों उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से सभी सहेलियाँ चली जाती हैं
अपने घर, सीता जी अपने घर चली जाती हैं और राम लक्ष्मण अपने गुरु जी के पास जाते हैं। सीता जी जाती हैं तो मुलाकात हो चुकी है, बेचैनी जब मन के अंदर आ चुकी है, अपनी माता सुनैना से कहते हैं कि माता जी अब हम एक कमरे में जा रही हैं, कुछ देर आराम करेंगी, कोई भी सहेली आए चाहे कोई भी आए, आप किसी से मुलाकात करने के लिए हमको मत कहिएगा। सुनैना जी ड्यूटी पे बैठी हैं, बाहर दरवाजे पे कोई भी आएगा अंदर नहीं जाना है, क्योंकि सीता ने मना किया है कि हम 2 घंटे विश्राम करेंगे, किसी की एंट्री नहीं है। सहेलियों का एक झुंड आया और सहेलियों ने कहा कि सीता से मुलाकात करवाइए। माता जी ने कहा मुलाकात नहीं करना, कल पता नहीं कहाँ चली जाएगी, महाराष्ट्र जाएगी कि राजस्थान जाएगी कि कर्नाटक जाएगी, आज ही तक की तो मुलाकात है, हटिए माता जी। माता जी को जबरदस्ती हटाकर डिसाइड कर दिया। सभी सहेलियां अंदर गई, रजाई ओढ़ के, अगहन का महीना था, रजाई ओढ़ के सीता जी सोई हैं और जाकर के रजाई खींच दिया सहेलियों ने, और सहेलियों ने पूछा क्या बात है भाई, अरे कल तो चली जाओगी, कम से कम आज तो मुलाकात हो जा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहा है, इसका कारण बताओ। सीता जी सहेलियों से कारण बताती हैं, अपने दुख का कारण बता रही हैं। बड़ी प्यारी भजन है, सुना आप लोग। सहेलियां उनको अधिकार है, पूछ सकती हैं कि आपको क्या कष्ट है। बता रही हैं मैया, सखी हमरा पे जादू चलाए गईले ओ आज बगिया में संवर को भेटाए गईले, आज बगिया में संवर को भेटाए गईले। सखी हमरा पे जादू चलाए गईले, आज बगिया में संवर को भेटाए गईले, आज बगिया में संवर को भेटाए गईले। सखी हमरा पे जादू चलाए गईले, आज बगिया में संवर को भेटाए गईले, आज बगिया में संवर को भेटाए गईले। सहेलियां कह रही हैं तुम क्या करने गई थी वहाँ, और वो लोग क्या करने आए थे वहाँ पे, कि हम क्या करने गई थी और वो लोग क्या करने आए थे। हम तो गईल रहली गौरी पूजन को, और आइल रहले वहाँ फुलवा चुनन को। सहेलियां करें तो इसी बात है, तुम अपनी ड्यूटी पे गई थी, वो लोग अपनी ड्यूटी पे गए थे, इसमें अब क्या प्रॉब्लम हो गई। सीता जी कहती हैं सारी प्रॉब्लम तो यही हो गई। क्या हो गई? अरे वही दोनवा में, जिस दोने में वो फूल चुन के रख रहे थे, वही दोनवा में दिलवा चुराए गईले, आज बगिया में संवर को भेटाए गईले, आज बगिया में संवर को भेटाए गईले। सखी हमरा पे जादू चलाए गईले, के पूजन के खुशवा भुलाइल, सुधिया में उनके सखी अखिया मुनाइल। उनके सुध में, उनके उस स्वरूप को देख करके मेरी आंखें बंद हो गई। बस इतने में कतहूँ लुकाए गईले, आज बगिया में संवर को भेटाए गईले, आज बगिया में संवर को भेटाए गईले। जब मेरी आंखें बंद हुई तो उस वक्त वो किसी वृक्ष के आड़ में चले गए, और जब मैंने आंख खोल के देखा तो नहीं। तो कहती है सीता जी, अखिया खुलल तो लौक गई सामने,
जैसे फिर दोबारा मेरी आंख खुलती है तब तक वो सामने दिखाई देते हैं। अरे आँखिया खुलल तो लौक गई रे सामने, और मैं ही नहीं बेचैन हूँ। अरे रोकी ना ही पोले वो नैना के अपने, यानी चारों आंखें एक हुई। पीछे लक्ष्मण जी हैं, हमारे और उनके बीच की ये दशा देख करके लक्ष्मण जी के लिए कहती है मैया कि आँखिया खुलल तो लौक गई रे सामने, और रोकी नहीं पवलू हो नैना के अपने। जब मैं उनको देख रही थी तो श्री राम भी मुझे देख रहे थे। हम दोनों लोगों की पलकें नहीं नम हो रही थी, और इतने में घटना क्या घटी कि पीछे से लक्ष्मण जी आ गए और हमको उनको दोनों लोगों की ये दशा देख करके ये दशा देखी गोरखू लजाए गईले, लजाए गईले, आज बगिया में समरपू भेटाए गईले, आज बगिया में समरपू भेटाए गईले। सखी हमरा पे जादू चलाए गईले, आज बगिया में समरपू भेटाए गईले, आज बगिया में समरपू भेटाए गईले।